नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईपीएस ओपीएस पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्स, क्या पुरानी पेंशन पर गोल गोल घूमना कांग्रेस को पड़ सकता है भारी? जाने पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा क्या? पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसे कर्मचारी और उनसे जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों को कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीद थी कि वह ओपीएस के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी करते समय कहा, ये मुद्दा हमारे दिमाग में है, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में ओपीएस के समाधान के लिए कमेटी गठित कर रखी है। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट देखने के बाद पार्टी अगला कदम उठाएगी। कांग्रेस ने लिया 10 करोड़ वोटों का जोखिम। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसे कर्मचारी और उनसे जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में शामिल न कर 10 करोड़ वोटों का जोखिम ले लिया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इन वोटरों का फायदा अब भाजपा को पहुंच सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) की संचालन समिति ने पहले अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा की थी। 19 मार्च को कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया जाना था। इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी। बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसके लिए सरकार को कुछ समय चाहिए। इसके चलते कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDF) के महासचिव सी श्रीकुमार ने कहा था, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वजह, सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि तब कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की भी नजर रही थी। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की एक सूची इंडिया गठबंधन को सौंपी थी। इन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन अपने चुनावी एजेंडे में कर्मचारी संगठनों की मांगों को शामिल करेगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने इंडिया गठबंधन के सामने अपनी 27 मांगें रखी थीं। इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया गया था। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDF) के महासचिव सी श्रीकुमार ने भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को अपनी मांगों की सूची सौंपी थी। इसमें आयुक्त कारखानों को दोबारा से पहले वाली स्थिति में लाना, NPS की समाप्ति और OPS की बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन की गारंटी, 18 माह के DA का एरियर देने और हर जिले में CGSH अस्पताल, वेलनेस सेंटर स्थापित करना आदि शामिल था।